हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी टावर क्रेन का अगर फाउंडेशन लेग जो है उसको बिठाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना चाहिए, फाउंडेशन लेग को बिठाने के लिए क्या क्या जो प्रक्रिया है उसको ध्यान देना पड़ता है और क्या क्या मेजरमेंट है जिसको भी ध्यान देना पड़ता है, वही सारे चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप टावर क्रेन का जो फाउंडेशन लेग होती है, अगर आप फाउंडेशन लेग को बिठाना चाहते हो कहीं पे भी, अगर आप न्यू टावर क्रेन जो है लगने वाले हैं उस टाइम क्या होती है, फर्स्ट आपको फाउंडेशन लेग आपको बिठाना पड़ता है। तो उस फाउंडेशन लेग को बिठाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे तो हर एक क्रेन का जो है अलग अलग होती है, बहुत सारा क्रेन आते हैं जो कि उसका एक बेस फ्रेम आता है ऑलरेडी उसके साथ में, तो आप उसके साथ में बिठा दोगे तो भी चलता है। देखिए अलग अलग क्रेन का अलग अलग होते हैं, पर आज मैं जो बताने वाला हूँ वो कि एक चाइना का क्रेन है जो कि यांगोम का क्रेन है चाइना का, उसी क्रेन का जो है हम लोगों ने बिठाया था फाउंडेशन लेग। तो कैसे बिठाया था उसी के बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले जो है क्या चीज़ का ध्यान देना होगा, आप कहाँ पे बिठा रहे हो फाउंडेशन लेग, ये आपको पहले देखना होगा। तो जहाँ भी आप फाउंडेशन लेग बिठा रहे हो तो उससे पहले जो है आपको वहाँ पे जो सरिया होती है वो सरिया आपको पहले पूरा उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप बिठा सकते हो। विदाउट सलिया बांधे हुए आप फाउंडेशन लेग को नहीं बिठा सकता, पहले आपको सलिया बिठाना होगा, बांधना होगा, उसके बाद जो है आप फाउंडेशन लेग को बिठा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो कि सेटरिंग में यूज होता है, जो कि जैक जो कि सेटरिंग में यूज होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपको इस तरह का जो है 4 जैक आपको लेना होगा। फर्स्ट टाइम आपको 4 जैक को लेना होगा जो कि सेटरिंग जैक बोलते हैं इसको जो है आपको 100 mm 150 mm की हाइट में रख के इसको आपको कटिंग करना होगा। नीचे से लेके जो कि 150 mm की हाइट में आपको इसको रख के चारों को कटिंग करना होगा। कटिंग करने के बाद फिर आपको जो है एक पाइप लेना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये भी एक पाइप है। तो आप बिल्डिंग में देखे होंगे कि जो भी बिल्डिंग का आउटर होती है उसमें सेफ्टी वाला क्या करते हैं, इस पाइप से जो है आउटर का जो है ब्रेकेशन करते हैं। तो ये सेफ्टी पाइप भी इसको बोलते हैं, तो ब्रेकेशन पाइप भी इसको बोलते हैं। तो आप जो है आपको इस तरह का 4 पाइप कटिंग करना होगा। पाइप का जो लेंथ होगा वो भी 100 mm का ही होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 100 mm का आपको 4 पाइप कटिंग करना है, जो कि सेटरिंग पाइप भी होती है और सेफ्टी वेरिफिकेशन पाइप भी उसको बोलते हैं। तो इस तरह का आपको 4 पाइप कटिंग करना होगा 100 mm का, और जैक जो है वो कटिंग करना पड़ेगा 150 mm का। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका चारों चीज़ जो कटिंग हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो लेग है, जो कि आपका जो फाउंडेशन लेग है उसमें आपको लेके आना है, जो कि 4 जो लेग होती है उसमें ऑलरेडी उसको पहले मास में आपको फिटिंग कर देना है। बहुत सारे जगह में जो है आप देख पा रहे हो कि इस तरह का होती है, इस तरह से भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिठाना चाहते हो, कोई भी एक भी 00 mm का अगर आपका कुछ प्रॉब्लम ना आए, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मास में पहले आपको चारों लेग को फिटिंग कर देना होगा। तो कोई भी एक मास पीस ले लो 3 मीटर का, उसमें जो है आपको पूरा चारों लेग को पहले उसको पिन मार देना होगा। पिन मारने के बाद आपको हाइड्रा से या तो फिर क्रेन से कोई भी चीज़ से आपको उठा के उस लेग और मासपीस को दोनों को साथ में जहाँ भी आपको बिठाना है फाउंडेशन लेग, उधर आपको उसको लेके जाना है। लेके जाने के बाद जैसे उसको वहाँ पे डाउन करोगे, जिस जगह पे आपको लगाना है उधर आप उसको डाउन करोगे, तो जो पहले जो आपने 4 जैक कटिंग करके रखे थे, 4 पाइप कटिंग करके रखे थे, उसको आपको चारों का नीचे आपको डालना है। जैसा वीडियो में देख पा रहे हो, आपको चारों जो लेग है उस लेग का नीचे आपको जैक को डालना है। अब ये जैक को और पाइप को साथ में क्यों डालना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको जो है पहले चारों कोना में 4 आदमी बैठ के चारों कोना में आपको जो है उस पाइप को और उस सेटरिंग का जो जैक है उस साथ में उसको डालना होगा, जैसे हम लोगों ने डाला है आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या होगा, माने कि आपका कोई भी कोना अगर माने कि 5 mm झुका हुआ है और दूसरा कोई कोना जो कि 5 mm हाइट है या फिर 10 mm हाइट है, तो अगर आप इस तरह से जैक नहीं डालोगे तो उस समय जो है आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मानो कि आपका लेफ्ट साइड का कोना 5 mm हाइट मांग रहा है और राइट साइड का जो कोना है वो 5 mm डाउन 10 mm डाउन मांग रहा है, तो इस मौसम में आप कैसे करोगे, अगर जैक नहीं डालेगा तो नीचे क्या करोगे, आप पैकिंग दोगे, तो पैकिंग क्या ऊंचे नीचे होता रहेगा, तो फिर आगे पीछे जो है मतलब उसका अलाइनमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह का जो है जैक का पहले एक सिस्टम बनाना होगा और फिर जैक के ऊपर जो है आपको डाउन करना होगा, जैसे हम लोगों ने किया है।
तो अगर आपका कोई भी कोना 5 mm अगर हाइट मांग रहा है तो आप उस जैक को टाइट करके उसको 5 mm दे सकते हो। और कोई भी कोना जैसे अगर वो 2 mm या तो 3 mm डाउन मांग रहा है तो जैक को आसानी से आप घुमा के उसको डाउन दे सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप करोगे तो अलाइनमेंट मिलना बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगर आपका चारों कोना का जो है अलाइनमेंट सही से मिल गया, उसके बाद आपको सर्वे मशीन के थ्रू आपको चेक करना होगा कि सर्वे से जो चेक करोगे कि चारों कोना पहले आप चेक कर लो। पहले आपको चेक करना है, स्टेट लेवल से आपको चेक करना है, जो कि स्टेट लेवल होता है उससे आपको चेक करना है कि चारों कोना आपका सही है क्या। लेकिन अगर ये जैक और पाइप नहीं होगा तो आपको जो है अलाइनमेंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आपको स्टेट लेवल से चेकिंग करना होगा कि चारों का कोना का जो लेवल है वो बिल्कुल प्रॉपर है, सही है क्या, आपको स्टेट लेवल से चेक करना है। तो जब आप देख रहे हो कि हाँ स्टेट लेवल से जो है चारों कोना का लेवल एकदम प्रॉपर है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सर्वे मशीन से चेक करना होगा। तो सर्वे मशीन से अगर चेक करोगे कि चारों कोना सही है क्या, तो वो उसमें क्या होता है पूरा एकदम मतलब 0 mm उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि प्रॉपर है कि नहीं है। मशीन से चेक करने के बाद जब आपका देखा जाएगा कि आपका जो फाउंडेशन लेग है बिल्कुल प्रॉपर है, उसके बाद आपको क्या करने का, जो 20 का है तो 25 का स्टील लेना है। स्टील लेने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, आपको ऐसे आरा टेरा में जो है उसको वेल्डिंग करना है। ये वेल्डिंग क्यों करना है, क्योंकि जब भराई होगा, जब उसमें कंक्रीट होगा तो जो है कंक्रीट की प्रेशर से, उसका दबाव से कहीं भी मतलब 1 mm 2 mm अगर घिस गया, अगर सरक गया, साइड हो गया, तो बाद में जब आप क्रेन इरेक्शन करोगे तो मास्पीस का जो है आपका होल नहीं मैच होगा, पिन का जो होल है वो बिल्कुल मैच नहीं होगा। इसके लिए आपको आरा टेरा मतलब चारों तरफ से आपको सलिया वेल्डिंग कर देना है। आप वीडियो में देख पा रहे हो हम लोगों ने कैसे उसमें सलिया जो है वेल्डिंग किया। पता इसी ऐसे आपको जो है वेल्डिंग करना है सलिया को कि आपका जो फाउंडेशन लेग है वो कहीं भी 0.0 mm भी ना हट पाए, उस तरह से आपको उसको वेल्डिंग करना है। आपको 20 का लो, 25 का लो, 30 का लो, कोई भी सलिया ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 का ऊपर का लेना होगा, 20 का नीचे का नहीं चाहिए। तो वो लेने के बाद आपको अच्छी तरह से जो है चारों लेग में आपको वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग कर दोगे तो भराई की टाइम में किधर भी जो है 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा, भराई भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो भी फाउंडेशन है, जो कि फाउंडेशन लेग है, एकदम प्रॉपर आपको अलाइनमेंट मिलेगा। तो आप इसी तरह से कर सकते हो, कोई इशू आपका नहीं आएगा। अगर आप ये सलिया वेल्डिंग नहीं करोगे तो भराई के टाइम में किधर भी वो हट सकता है, अगर हट गया तो आपको फिर अलाइनमेंट बराबर नहीं मिलेगा। तो आप जान चुके होंगे कि फाउंडेशन लेग जो होती है, जो कि टावर क्रेन का, उसको फर्स्ट टाइम कैसे डालना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप डालोगे, ये बहुत ही इजी तरीका है, और इससे भी लोग तो काफ़ी तरीके से डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से आप डालोगे तो बहुत ही इजी पड़ेगा, बहुत ही आसान होगा आपको डालने में।